Hello students, once again you are welcomed on my tutorial education platform Balaji English Classes Sajan Kumar Shikhar. How are you students? I hope you will be fine there and I am also fine here. तो स्टूडेंट्स हमारी ये रेगुलर क्लासेस की जो सीरीज है इसके अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज अपन जानने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो आवर सेकंड पार्ट विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल नो अबाउट आइडेंटिफिकेशन, यानी सबसे पहले अपन इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। अपने को क्या देखना है, यानी जिस टेंस के नेम में स्टूडेंट्स आपको कंटिन्यूअस नेम दिखाई दे, आपको कंटिन्यूअस नेम दिखाई दे, तो स्टूडेंट्स आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको रिमाइंड करना है कि डेफिनेटली जिस टेंस के नेम में कंटिन्यूअस नेम होता है उसका आइडेंटिफिकेशन हमेशा रहा नेम से स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स ये श्योर है, ओके, ये निश्चित है ना, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो। ओके स्टूडेंट्स, यस। अब अपने प्रॉब्लम आ रही है कि सर रहा के साथ हम है ऐड करें या था थी ऐड करें या होगा होगी ऐड करें, ये स्टूडेंट्स डिपेंड करता है फर्स्ट वर्ड पे। यानी ये अपना कंटिन्यूअस प्रेजेंट का है तो स्टूडेंट्स रहा के साथ में है ऐड कर देंगे, और यदि कंटिन्यूअस के साथ कंटिन्यूअस से पहले यदि पास्ट हो तो स्टूडेंट्स है की जगह था या थी ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और यदि प्रेजेंट की जगह फ्यूचर हो तो स्टूडेंट्स है था थी इन दोनों की जगह, यानी वो तो रहने देंगे, उसकी जगह होगा या होगी ऐड कर देंगे। यानी स्टूडेंट्स इस अकेले एक ही रूल से आपको टोटल सिक्स टेंसेस का आइडेंटिफिकेशन आप लर्न कर पाओगे। कैसे की, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस जो टेंस का जो नेम होता है ये प्रेजेंट के अंदर 2 टाइम्स आता है, यानी प्रेजेंट का सेकंड नंबर टेंस होता है उसमें भी आता है, और पास्ट में भी 2 टाइम्स आता है, और फ्यूचर में भी 2 टाइम्स। तो ये टोटल 6 टाइम पूरे टेंसेस के अंदर आता है। तो ये यानी इस मेथड से, इस रूल से आप टोटल 6 टेंसेस का आइडेंटिफिकेशन लर्न कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, तो अपन ने नोटिस किया स्टूडेंट्स, क्या नोटिस किया कि अपने पास में फर्स्ट नेम क्या है, प्रेजेंट है, देन अपन रहा के साथ है ऐड करेंगे। और स्टूडेंट्स एक बार अपने एक नेम पकड़ में आ जाता रहा है तो फिर अपन बना ही सकते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, रहा हूं, रही हूं, रहा हो, रही हो, इटीसी। इटीसी मीन्स एक्सेट्रा। यानी ये अपना आइडेंटिफिकेशन हो, यानी कोई भी हिंदी के सेंटेंस के अंत में या लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, एक मिनट असुविधा के लिए, तो स्टूडेंट्स उसके लिए अपन क्या करेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहा हो, रही हो, इट इज, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन आएगा। एक सेकंड के लिए असुविधा के लिए। यस स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हुआ, और उसके जस्ट आफ्टर हम इसका रूल जानेंगे, यानी इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था हर टेंस के अंदर अपने को 4 टाइप के सेंटेंसेस बनाने होते हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड इज
affirmative negative sentence. Third is interrogative sentence. Third is interrogative sentence, and fourth is interrogative negative sentence. और फिफ्थ वो WH वर्ड वाला होता है, वैसे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होता है स्टूडेंट्स, WH वर्ड सेंटेंस. ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने कल भी आपको बताया था टोटल वी हैव टोटल 12 टेंसेस, यानी अपने पास में टोटल 12 टेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स. अब मैंने कहा था इन 12 में से 2 टेंसेस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, है ना, जिनके अंदर डबल रूल्स होते हैं. ओके, रिमेनिंग क्या रहेगा 10 टेंसेस. ये 10 टेंसेस स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल ही रूल होता है. इज दैट क्लियर? यस. अब वो 2 टेंसेस कौन से होते हैं जिनमें डबल होते हैं? तो स्टूडेंट्स, एक अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पहले पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट का फर्स्ट, उसके अंदर डबल रूल होते हैं. और स्टूडेंट्स एक होता है पास्ट का फर्स्ट. इन दोनों टेंसेस के अंदर स्टूडेंट्स डबल रूल होते हैं. बाकी सभी के अंदर 10 टेंसेस के अंदर, यानी जैसे ये टेंस है तो इसमें सिंगल ही रूल होगा. ओके, तो इसमें भी सिंगल ही होगा, है ना. देन इन सभी सेंटेंसेस का एक ही रूल होगा. समझ गए स्टूडेंट्स? अब इन सभी का रूल क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं. देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है इसका रूल. ये होगा इफ, यानी यदि आवर सब्जेक्ट, ओके स्टूडेंट्स, इज, यानी हमारा सब्जेक्ट, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ में IS इज हेल्पिंग वर्ब पुट अप करेंगे स्टूडेंट्स. एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर, यानी हमारा सब्जेक्ट S इज हेल्पिंग वर्ब पुट अप करेंगे स्टूडेंट्स. एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या हो, मोर देन वन, एक से ज्यादा प्लूरल नंबर हो, देन आर हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, काम में ली जाती है. ओके, एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज I, देन am हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड. ओके स्टूडेंट्स, एंड विद देम, यानी इन तीनों के साथ में देखिए स्टूडेंट्स, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म में ING भी ऐड किया जाता है. और स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान में रखिएगा कि मैंने कहा कि जिस टेंस में कॉन्टिन्यूअस नेम होता है उसका आइडेंटिफिकेशन राह से स्टार्ट होता है, दिस ये श्योर है. वैसे ही स्टूडेंट्स जिस टेंस में कॉन्टिन्यूअस नेम होता है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा, ये भी स्टूडेंट्स श्योर होता है, निश्चित है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे अपने पास में एक एग्जांपल है, मोर पानी पी रहा है. मोर पानी पी रहा है. तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, यानी सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है. और स्टूडेंट्स अपन वेरी वेल पहले से ही जानते हैं कि सेंटेंस के लास्ट से आइडेंटिफाई करते हैं. तो देखिएगा लास्ट में दे रखा है राह है, तो राह रही को देख के अपन समझ गए स्टूडेंट्स, डेफिनेटली कोई ना कोई कंटिन्यूअस टेंस है, एक नाम पकड़ में आ गया. नेक्स्ट राह रही के साथ में देखना क्या लगा हुआ है, तो अपन समझ गए है कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट में, तो इसका मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है. आइडेंटिफाई कर लिया. जस्ट आफ्टर वी हैव टू डिवाइड द सेंटेंस, हमको सेंटेंस को डिवाइड करना है. तो मोर क्या है, दिस इज सब्जेक्ट. ओके, दिस इज आइडेंटिफिकेशन, एंड जस्ट बिफोर आइडेंटिफिकेशन दिस इज मेन वर्ब. ये मेन वर्ब है. मैंने कहा था ना कि आइडेंटिफिकेशन से जस्ट पहले जो भी है उसमें ना ऐड कर दीजिएगा, दैट इज आवर मेन वर्ब. स्टूडेंट्स ये मेन वर्ब है. और स्टूडेंट्स थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट और मेन वर्ब अपन ने फाइंड आउट कर लिया. इनके बीच में 3 वर्ड्स का यूज करके, क्या, किसे, किसको, है ना, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या का यूज करेंगे, मोर क्या पी रहा है, तो क्या का आंसर क्या आता है, क्या पी रहा है, पानी. तो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, अब इसका अपन इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, मैंने कहा सब्जेक्ट कैरी सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट क्या है, मोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक यानी मोर. अब देखिए ये जो पिकॉक है, ये स्टूडेंट्स ये कोई एक पर्टिकुलर नेम होता है क्या. सपोज कीजिएगा
एक प्रॉपर नाउन होता है, पर्टिकुलर, सपोज कीजिए पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम है मोहन, सोहन, रोहन, गीता, सीता, तो मोहन किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम है तो वो उसी का नेम है ना, तो किसी के नेम से पहले नहीं। ये क्या है, ये पिकॉक, ये होल फैमिली का अपने को सेंस करवा रहा है, ठीक है ना। पिकॉक का मतलब जितने सारे पिकॉक्स हैं उन सभी को पिकॉक बोलते हैं, ये नहीं एक को पिकॉक बोलते हैं एक को किसी और नेम से अपन सपोज करते हैं, नहीं, ये क्या है, पिकॉक उसकी पूरी होल फैमिली का अपने को सेंस कराता है। तो उसके पहले, है ना, उसके पहले ये एक नाउन है, तो उसके पहले अपन क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज किया जाता है, यानी उसको पर्टिकुलर बनाने के लिए द आर्टिकल का, द पिकॉक, ओके। द पिकॉक सब्जेक्ट को यहां पे पुटअप करते ही रूल अपने रिमाइंड अपने को करना है। हमारा रूल कहता है कि इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, यानी सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल नंबर हो तो आर हेल्पिंग वर्ब, आई हो तो एम हेल्पिंग वर्ब। अब स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है पिकॉक, तो सिंगुलर के साथ इज हेल्पिंग वर्ब पुटअप करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स इज आ गया, द पिकॉक इज। अब मैंने वही कहा था, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, देखो ये अफर्मेटिव सभी का यही रूल अप्लाई होगा, तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें मैंने यूज इज का यूज कर दिया स्टूडेंट्स। इसका जो सेकंड अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हिंदी में इसके बीच में नहीं ऐड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, और स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन में थर्ड नंबर पे नोट ऐड कर देंगे, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुटअप कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, दैट इज आवर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बीच में नेगेशन वर्ड का यूज कर देंगे, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यूएच वर्ड वाले में स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड वाले सेंटेंसेस के अंदर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट की जगह अपन क्या का यूज कर देंगे, यानी जो भी डब्ल्यूएच वर्ड का आप यूज कर रहे हो, जिस भी प्रश्न सूचक शब्द का, उसका जो इंग्लिश होता है, जैसे सपोज कीजिएगा अपन ने यहाँ ऑब्जेक्ट पानी की जगह क्या का यूज कर दिया, तो क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, स्टार्टिंग में व्हाट आ जाएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हट जाएगा, और फिर वही प्रोसेस, यानी सब्जेक्ट के जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब पुटअप होगी, दी सेम वही होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। तो देखिए द पिकॉक इज, अब ये नेगेटिव नहीं है तो अपन नोट भी अप्लाई नहीं करेंगे। अब बच गया क्या स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले ही बता दिया था, क्या बता दिया था, कि इंग्लिश की जो स्ट्रक्चर है और हिंदी की स्ट्रक्चर है, सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें देयर आर मोर डिफरेंस, देयर इज मोर डिफरेंस, यानी बहुत डिफरेंस होता है। यानी हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले होता है, मेन वर्ब बाद में होता है, लेकिन स्टूडेंट्स इंग्लिश में मेन वर्ब पहले आएगी और ऑब्जेक्ट उसके बाद में आएगा। इज दैट क्लियर, यस। मेन वर्ब क्या है, पीना, पीना को इंग्लिश में स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ओके। बट हमारा रूल क्या कहता है, विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ING इज एडेड, यानी ING और लगाई जाती है, तो स्टूडेंट्स इस ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म में अपने को ING और ऐड करनी है, तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, ड्रिंकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, पानी को इंग्लिश में स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, वोटर, वोटर, WATER, और लास्ट में स्टूडेंट्स पूर्ण विराम का साइन फुल स्टॉप में, फुल स्टॉप साइन में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। मैंने वेरी वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके स्टूडेंट्स आपको बताया है, और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको अंडरस्टूड किया है। फिर भी स्टूडेंट्स आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट्स करके मुझे आप बताइएगा, जो भी आपके कंफ्यूज रहता है। और स्टूडेंट्स मुझे सपोर्ट करने के लिए आप कमेंट करके भी मुझे ये बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, क्या कैसा आपने इसमें फील किया, वो स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा, और रेगुलर आपकी ये क्लासेस चलती रहेगी। थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ओके स्टूडेंट्स।